नमस्ते, मैं हूँ डॉ राजीव मेहरा, स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार। मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में काम करता हूँ और देश विदेश में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करने में विशेषज्ञता रखता हूँ। अगर आपका लिंग अब पहले की तरह सख्त नहीं होता, अगर आपकी ऊर्जा खत्म हो चुकी है, अगर आप खुद को अंतरंगता से दूर पाते हैं, इसलिए नहीं कि आप चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो कृपया ध्यान से सुने। यह सिर्फ उम्र बढ़ने का मामला नहीं हो सकता। इसका जवाब कहीं ज्यादा सरल और ठीक करने योग्य हो सकता है। 3 खास विटामिनों की कमी जिनके लिए आपका शरीर चुपचाप रो रहा है। मैंने 3 दशकों से अधिक समय, 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों को उस ऊर्जा, जीवन शक्ति और यौन आत्मविश्वास को फिर से हासिल करने में मदद की है, जो उन्हें लगता था कि हमेशा के लिए चला गया है। यहाँ कुछ ऐसा है जो ज्यादातर डॉक्टर आपको नहीं बताएंगे। कई बड़े उम्र के पुरुषों में इच्छा की कमी नहीं होती, उनमें रक्त संचार, सहन शक्ति और हार्मोनल समर्थन की कमी होती है। और ज्यादातर मामलों में इसका समाधान किसी दवा की दुकान से शुरू नहीं होता है, ये आपकी रसोई से शुरू होता है। आज मैं आपको ठीक ठीक बताने जा रहा हूं कि 60 वर्ष से अधिक के हर पुरुष को कौन से 3 विटामिन लेने चाहिए और वे कैसे प्राकृतिक इरेक्शन को बहाल करने, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ावा देने और आपकी ऊर्जा को वापस जीवन में लाने में मदद कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहें, क्योंकि कुछ ही पलों में मैं यह भी उजागर करूंगा कि पुरुष इन विटामिनों को लेते समय सबसे खतरनाक गलती क्या करते हैं और आप आज रात से ही इससे कैसे बच सकते हैं। अगर यह संदेश आपको अपने लिए महसूस होता है, तो मैं चाहता हूं कि आप जानें कि आप सही जगह पर हैं। ठीक है, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों में रक्त प्रवाह और प्राकृतिक इरेक्शन को बहाल करने की पहली और सबसे अनदेखी कुंजी से शुरू करते हैं। यह कुछ ऐसा है जिसे आपका शरीर पहले सहजता से पैदा करता था, खासकर जब आप बाहर समय बिताते थे। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, में इसका स्तर तेजी से गिरता है और वैसे ही आपका रक्त संचार, ऊर्जा और प्रदर्शन भी। मैं बात कर रहा हूं विटामिन डी की। अक्सर इसे सनशाइन विटामिन कहा जाता है। आपके लिए यह आपकी ताकत और आत्मविश्वास वापस पाने की नींव हो सकती है। मुझे समझाने दीजिए क्यों। एक, विटामिन डी सर्कुलेशन का स्पार्क प्लग। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार मोहन नाम के 66 वर्षीय व्यक्ति के सामने बैठा था। वे तेज विचारशील और गहरे निराश थे। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मैं अभी भी अपनी पत्नी के करीब रहना चाहता हूं, लेकिन मेरा शरीर अब सहयोग नहीं करता। यह खामोश स्वीकारोक्ति मैंने पिछले कुछ वर्षों में सैकड़ों पुरुषों से सुनी है, और अक्सर उस चिंगारी को वापस पाने का शुरुआती बिंदु कोई चमत्कारी दवा नहीं है, यह विटामिन डी है। 60 के बाद पुरुषों के स्वास्थ्य के मामले में विटामिन डी सबसे कम आंका जाने वाला पोषक तत्व है। हम इसे सिर्फ सूरज से मिलने वाली चीज या मजबूत हड्डियों के लिए बच्चों की जरूरत के रूप में सोचते हैं, लेकिन हकीकत में विटामिन डी पुरुष प्रदर्शन में एक सीधी शक्तिशाली भूमिका निभाता है। यह वही स्विच है जो आपकी रक्त वाहिकाओं को खोलने में मदद करता है और आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाता है, उन क्षेत्रों सहित जो आपके पुरुषत्व को परिभाषित करते हैं। इसके बिना रक्त संचार धीमा हो जाता है, ऊर्जा गिर जाती है और अंतरंगता जरूरत से ज्यादा मुश्किल हो जाती है। भारत में 40% से अधिक वृद्ध वयस्क विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। मैं उन अच्छे पुरुषों की बात कर रहा हूं जो व्यायाम करते हैं, ठीक ठाक खाते हैं और फिर भी खुद से पूछते हैं, मैं पहले जैसा क्यों महसूस नहीं करता। जब आपका विटामिन डी कम होता है, तो आपका शरीर कम नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन करता है, जो रक्त प्रवाह और यौन प्रदर्शन के लिए एक आवश्यक अणु है। यह सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है,
यह सहन शक्ति, स्पष्टता और आत्मविश्वास के बारे में है। अच्छी खबर यह है कि कमी को ठीक करने के लिए जटिल कदमों की आवश्यकता नहीं है। सुबह की 15 से 20 मिनट की धूप, अधिक सैल्मन टूना या फोर्टिफाइड डेयरी उत्पाद खाना और उच्च गुणवत्ता वाले विटामिन D3 के साथ सप्लीमेंट लेना आपके शरीर के प्रदर्शन के तरीके को मौलिक रूप से बदल सकता है। मैंने ऐसे मरीजों को देखा है जो बमुश्किल ब्लॉक के चारों ओर टहल पाते थे, वे अचानक ऊर्जावान महसूस करने लगे और अपने साथी से फिर से जुड़ गए। यह सिद्धांत नहीं है, यह रसायन शास्त्र है और यह अपनी ताकत वापस पाने का सबसे सरल तरीकों में से MOT है। लेकिन विटामिन डी जितना शक्तिशाली है, वह आपको एक सीमा तक ही ले जा सकता है, क्योंकि भले ही आपका खून अच्छी तरह से बह रहा हो, आपके शरीर को इसे स्थानांतरित करने, इसे बनाए रखने और इसे क्रिया में बदलने के लिए अभी भी ऊर्जा की आवश्यकता है। यहीं पर हमारा दूसरा विटामिन आता है। और अगर आपने कभी बिना किसी कारण के थकान महसूस की है, तो यह शायद उस ऊर्जा को अनलॉक करने की कुंजी हो सकती है जिसे आप खो रहे हैं। चलिए अगली बात करते हैं। 2. विटामिन B12 ऊर्जा का जनरेटर। कुछ साल पहले मेरे पास जगदीश नाम का एक मरीज था। वह 75 वर्ष के थे, एक सेवानिवृत्त फायर फाइटर और एक गौरवान्वित दादाजी। लेकिन उनके मजबूत बाहरी रूप के नीचे वे थके हुए दिख रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, मैं 8 घंटे सोता हूं, मैं अपना भोजन करता हूं, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मैं दिन भर घिसट रहा हूं। मैं मानसिक रूप से धुंधला और शारीरिक रूप से थका हुआ महसूस करता हूं, और जब अपनी पत्नी के साथ करीब होने का समय आता है तो मुझ में हिम्मत ही नहीं होती। उनकी कहानी मेरे साथ रह गई क्योंकि यह बहुत आम थी और इतनी आसानी से नजरअंदाज कर दी जाती थी। जगदीश जो वर्णन कर रहे थे वह एक क्लासिक विटामिन B12 की कमी थी, कुछ ऐसा जो मैं 60 से अधिक के अनगिनत पुरुषों में देखता हूं। यह विटामिन ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बिना आपका शरीर भोजन को प्रयोग करने योग्य ऊर्जा में ठीक से परिवर्तित नहीं कर सकता, चाहे आप कितना भी अच्छा खाएं या कितना भी सोएं। पर्याप्त बी का अदपेक के बिना आपका सिस्टम खाली चलता है। ये लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो आपके मांसपेशियों, मस्तिष्क और हाँ, आपके यौन अंगों तक ऑक्सीजन ले जाती है। जब उन कोशिकाओं की कमी होती है तो सब कुछ धीमा हो जाता है, आपकी सहन शक्ति फीकी पड़ जाती है, आपका ध्यान मंद हो जाता है और आप उन चीजों से कटा हुआ महसूस कर सकते हैं जो आपको पहले उत्साहित करती थीं। और यहाँ एक समस्या है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, भोजन से B12 को अवशोषित करने की आपकी क्षमता कम हो जाती है। भले ही आप मांस, अंडे या डेयरी खा रहे हों, या पर्याप्त नहीं हो सकता है। यही कारण है कि इतने सारे बड़े उम्र के पुरुष थका हुआ, कमजोर या मानसिक रूप से धुंधला महसूस करते हैं, भले ही उनके सभी बुनियादी स्वास्थ्य मार्कर कागज पर ठीक दिखे। समाधान आश्चर्यजनक रूप से सरल हो सकता है। गुणवत्ता वाले सप्लीमेंटेशन या कुछ मामलों में डॉक्टर द्वारा दिए गए इंजेक्शन के माध्यम से B12 बढ़ाने से मानसिक स्पष्टता, शारीरिक सहन शक्ति और फिर से जागृत होने की भावना नाटकीय रूप से बहाल हो सकती है। मैंने पुरुषों को दोपहर में ऊंघने से लेकर लंबी पैदल यात्रा करने, हंसने और अपने प्रियजनों के साथ पूरी तरह से उपस्थित रहने तक देखा है। यह सब एक ऐसी कमी को ठीक करने से हुआ जिसके बारे में वे कभी नहीं जानते थे। लेकिन ऊर्जा ही पूरी तस्वीर नहीं है, आपके शरीर को सुरक्षा की भी आवश्यकता है। कुछ ऐसा जो रक्त वाहिकाओं को मजबूत करता है, सूजन को कम करता है और उन हार्मोनों का समर्थन करता है जो पुरुषत्व को परिभाषित करते हैं। यहीं पर तीसरा विटामिन आता है। इसे अक्सर प्रजनन विटामिन कहा जाता है, लेकिन इसका प्रभाव प्रजनन से कहीं आगे तक पहुंचता है। वास्तव में इसके बिना आपका टेस्टोस्टेरोन और रक्त संचार पहले से ही फिसल रहा हो सकता है। चलिए करीब से देखते हैं। 3.
विटामिन ई टेस्टोस्टेरोन का रक्षक। मुझे याद है कि मैं रमेश से बात कर रहा था, जो एक 70 वर्षीय सेवानिवृत्त पायलट थे और निराश और भ्रमित महसूस करते हुए मेरे क्लिनिक में आए थे। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, मैं अच्छा खाता हूं, मैं व्यायाम करता हूं, मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, लेकिन हाल ही में मैं अजीब महसूस करता हूं। मेरी इच्छा शक्ति कम हो गई है। मैं पहले की तरह ठीक नहीं हो रहा हूं और ईमानदारी से कहूं तो मुझे अब एक आदमी जैसा महसूस नहीं होता। यह बात मुझे बहुत चुभी, क्योंकि रमेश आलसी या लापरवाह नहीं थे। वे अनुशासित, गौरवान्वित और अपने स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्ध थे। लेकिन वे कुछ ऐसा खो रहे थे जिसके बारे में ज्यादातर डॉक्टर भी शायद ही कभी बात करते हैं। विटामिन ई। विटामिन ई सिर्फ एक प्रजनन सहायक या त्वचा का पूरक नहीं है। यह पुरुष स्वास्थ्य के मामले में एक पावर हाउस है, खासकर 60 से अधिक उम्र में। यह विटामिन एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है, जिसका अर्थ है कि यह उस ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन से लड़ता है जो चुपचाप आपकी रक्त वाहिकाओं, हार्मोन और प्रजनन अंगों को उम्र के साथ नुकसान पहुंचाते हैं। जब सूजन बढ़ती है तो रक्त प्रवाह कमजोर होता है, टेस्टोस्टेरोन गिरता है और ऊर्जा खत्म हो जाती है। यह तुरंत नहीं होता है, लेकिन यह निरंतर होता है, और इसे महसूस किए बिना रमेश जैसे पुरुष अपनी बढ़त खोने लगते हैं। जो चीज विटामिन ई को इतना महत्वपूर्ण बनाती है, वह है आपकी रक्त वाहिकाओं को लचीला और आपके रक्त संचार को मजबूत रखने की इसकी क्षमता। इरेक्शन सिर्फ उत्तेजना के बारे में नहीं है, वे रक्त प्रवाह के बारे में है, और जब रक्त वहां नहीं पहुंच सकता जहां उसे जाने की जरूरत है, तो प्रदर्शन प्रभावित होता है। लेकिन इतना ही नहीं, विटामिन ई आपके शरीर को अधिक कुशलता से टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करने में भी मदद करता है, और 60 के बाद यह पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। कम टेस्टोस्टेरोन सिर्फ बेडरूम को प्रभावित नहीं करता है, यह आपके मूड, प्रेरणा और उद्देश्य की भावना को प्रभावित करता है। अच्छी खबर यह है कि विटामिन ई को बहाल करना आसान और प्राकृतिक है। बादाम, सूरजमुखी के बीज, जैतून का तेल और पालक या स्विस चार्ड जैसी पत्तेदार सब्जियां बेहतरीन स्रोत हैं। या यदि आवश्यक हो तो एक उच्च गुणवत्ता वाला प्राकृतिक विटामिन ई पूरक कमियों को भरने में मदद कर सकता है। मैंने रमेश जैसे पुरुषों को महीनों बाद एक मुस्कान के साथ वापस आते देखा है, जो तेज, मजबूत और जीवन से फिर से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब आप इन 3 विटामिनों को मिलाते हैं तो क्या होता है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे वे परिणामों को बढ़ाने के लिए एक साथ काम करते हैं? जवाब है हाँ। वास्तव में जब सही तरीके से उपयोग किया जाता है तो ये पोषक तत्व एक लहरदार प्रभाव पैदा कर सकते हैं, जो न केवल आपकी ऊर्जा या एरेक्शन को बदलता है, बल्कि उम्र बढ़ने के आपके पूरे अनुभव को बदल देता है। आइए जाने कैसे। 4, ये 3 विटामिन एक साथ बेहतर काम क्यों करते हैं? वर्षों पहले मेरे पास भूषण नाम का एक मरीज था। वह 68 वर्ष के थे, एक सेवानिवृत्त हाई स्कूल कोच, जिन्होंने हमेशा सक्रिय और तेज रहने पर गर्व किया था। वह कुछ समय से विटामिन डी ले रहे थे, फिर थका हुआ महसूस करने के बाद बी 12 जोड़ा, और बाद में जब मैंने टेस्टोस्टेरोन में इसकी भूमिका समझाई तो विटामिन ई को शामिल करना शुरू कर दिया। लेकिन जब तक उन्होंने तीनों को लगातार और सही मात्रा में लेना शुरू नहीं किया, तब तक कुछ क्लिक नहीं हुआ। मुझे याद है कि वह एक दोपहर मेरे कार्यालय में आए कान से कान तक मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, डॉक्टर साहब, मुझे नहीं पता कि आपने क्या किया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर एक नया इंजन लग गया है। यही तालमेल की शक्ति है। ये विटामिन सिर्फ स्वतंत्र रूप से काम नहीं करते, वे एक दूसरे का समर्थन करते हैं और उन्हें बढ़ाते हैं। विटामिन डी नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाकर रक्त संचार में सुधार करता है। विटामिन बी 12 लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन बढ़ाता है, जिससे
उस बेहतर रक्त संचार के माध्यम से ऑक्सीजन की यात्रा में मदद मिलती है। विटामिन ई उन रक्त वाहिकाओं की रक्षा और पोषण करता है जो यह सब ले जाती हैं। साथ ही टेस्टोस्टेरोन को नियंत्रित करने में भी मदद करती हैं, जो आपकी ऊर्जा और इच्छा को बढ़ावा देता है। अकेले वे प्रत्येक एक भूमिका निभाते हैं, लेकिन साथ में वे वह बनाते हैं जिसे मैं ये जीवन शक्ति त्रिकोण, वाइटैलिटी ट्रायंगल कहता हूं। परिसंचरण, ऊर्जा और हार्मोनल समर्थन सभी सद्भाव में काम कर रहे हैं। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब आप उम्र दराज होते हैं, क्योंकि आपका शरीर पहले की तरह वापस नहीं आता है। पोषक तत्वों का अवशोषण धीमा हो जाता है, सूजन बढ़ती है और ठीक होने में अधिक समय लगता है। एक लापता टुकड़ा सब कुछ बिगाड़ सकता है। लेकिन जब आप इन तीनों को संतुलन में एक साथ लाते हैं, तो आपका शरीर याद करने लगता है कि यह पहले कैसा महसूस करता था। आप खुद को अधिक आराम से जागते हुए, अपने विचारों में स्पष्ट महसूस करते हुए और जब जरूरत हो तब तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए पा सकते हैं, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी। आत्मविश्वास की भावना लौट आती है और यह कुछ ऐसा है जिसे कोई नुस्खा नहीं बना सकता है। भूषण कोई अपवाद नहीं थे। मैंने उन अनगिनत पुरुषों में वही परिवर्तन देखा है जो इन पोषक तत्वों को गंभीरता से लेते हैं और उन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं। लेकिन बात यह है, ज्यादातर पुरुष इन लाभों को कभी नहीं देखते रहे। क्यों? क्योंकि वे अनजाने में एक आम गलती कर रहे हैं जो उस प्रगति को ही रद्द कर देती है जिसे वे करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप सावधान नहीं हैं तो आप भी ऐसा कर रहे होंगे। आइए बात करते हैं कि वो गलती क्या है और उसे कैसे ठीक किया जाए। 5 सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर पुरुष करते हैं। एक सुबह चंद्रेश नाम का एक व्यक्ति सप्लीमेंट से भरा एक प्लास्टिक किराने का थैला लेकर मेरे कार्यालय में आया। वह 74 वर्ष के विचारशील पढ़े लिखे थे और स्पष्ट रूप से अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उन्होंने मेरे डेस्क पर बोतलें फैलाईं और कहा, डॉक्टर साहब, मैं महीनों से यह सब ले रहा हूं, लेकिन मैं अभी भी थका हुआ धुंधला महसूस करता हूं और ईमानदारी से कहूं तो वहां नीचे कुछ भी सुधार नहीं हो रहा है। मैं उनकी आवाज में निराशा सुन सकता था और मैंने इसे पहले भी बहुत बार सुना है। सबसे बड़ी गलती जो पुरुष करते हैं, खासकर 60 से अधिक उम्र के, यह मान लेना है कि सिर्फ सप्लीमेंट लेना ही काफी है। वे डिस्काउंट स्टोर या ऑनलाइन से सस्ते सिंथेटिक संस्करण खरीदते हैं, ये सोचकर कि सभी विटामिन एक जैसे होते हैं, लेकिन वे नहीं हैं। एक विटामिन का रूप, गुणवत्ता और खुराक यह निर्धारित करती है कि आपका शरीर वास्तव में इसे अवशोषित और उपयोग करता है या बस इसे बाहर निकाल देता है। उदाहरण के लिए विटामिन बी पोसा लें। अधिकांश जेनेरिक ब्रांड साइनोकोबालामिन नामक एक रूप का उपयोग करते हैं जिसे कई वृद्ध पुरुष ठीक से परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इसके बजाय आप जो चाहते हैं वह है मिथाइल कोबालामिन सक्रिय रूप, जिसे आपका शरीर वास्तव में उपयोग कर सकता है। यही बात विटामिन डी के लिए भी लागू होती है। D2 सस्ता है, लेकिन D3 की तुलना में बहुत कम प्रभावी है और विटामिन ई के साथ सिंथेटिक रूपों में उस पूर्ण स्पेक्ट्रम की कमी हो सकती है जिसकी आपके शरीर को टेस्टोस्टेरोन और परिसंचरण का समर्थन करने के लिए आवश्यकता होती है। एक और गलती, असंगति। जब आपको याद हो तब सप्ताह में 1 या 2 बार विटामिन लेना स्थायी परिवर्तन नहीं लाएगा। आपका शरीर लय पर पनपता है। इसे ऊर्जा के पुनर्निर्माण, रक्त प्रवाह को बहाल करने और हार्मोन को संतुलित करने के लिए निरंतर समर्थन की आवश्यकता होती है। यह एक दैनिक नींव बनाने के बारे में है, न कि त्वरित सुधार का पीछा करने के बारे में। जब चंद्रेश ने उच्च गुणवत्ता वाले रूपों पर स्विच किया और उन्हें लगातार लेना शुरू किया, तो अंतर नाटकीय था। 1 महीने के भीतर उन्होंने मुझे बताया कि वह बेहतर सो रहे थे, अधिक ऊर्जावान होकर जाग रहे थे और उनके शब्दों में फिर से एक आदमी की तरह महसूस कर रहे थे। यह बदलाव
अधिक मेहनत करने से नहीं आया, ये इसे सही तरीके से करने से आया। अब जब आप जानते हैं कि क्या काम करता है और किससे बचना है, तो अगला कदम इसे एक साथ रखना है। आप सोच रहे होंगे, मैं वास्तव में इसे अपने दिन का हिस्सा कैसे बनाऊं, बिना इसे जटिल बनाए। ठीक यही हम आगे कवर करेंगे। एक सरल यथार्थवादी दिनचर्या जिसे कोई भी व्यक्ति ऊर्जा प्रदर्शन और जीवन शक्ति का समर्थन करने के लिए हर दिन अपना सकता है। चलिए, आपकी योजना बनाते हैं। 6, आपकी दैनिक जीवन शक्ति की दिनचर्या। जब मैं बड़े उम्र के पुरुषों के साथ काम करता हूं, तो वे मुझसे सबसे पहले जो चीजें पूछते हैं, अक्सर आशा और झिझक के मिश्रण के साथ, डॉक्टर साहब, बस मुझे बताएं कि हर दिन क्या करना है। मुझे जटिल नहीं चाहिए, मुझे बस कुछ ऐसा चाहिए जो काम करे। यह एक ऐसा सवाल है जिसका मैं बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि जीवन के इस पड़ाव पर ज्यादातर पुरुष सनक या नौटंकी की तलाश में नहीं होते हैं। वे निरंतरता और सरलता चाहते हैं, एक ऐसी योजना जो उन्हें फिर से मजबूत महसूस करने में मदद करे। तो मुझे आपको तिलक के बारे में बताने दीजिए, जो एक 56 वर्षीय पूर्व बढ़ई थे और कम ऊर्जा, खराब नींद और बेडरूम में आत्मविश्वास की कमी से महीनों तक संघर्ष करने के बाद मेरे पास आए थे। हमने उनके जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। हमने उन विटामिनों के आसपास एक बुनियादी शक्तिशाली दिनचर्या बनाई जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, और इसने सब कुछ बदल दिया। हर सुबह तिलक अपने दिन की शुरुआत एक पूरे गिलास पानी और अपने बी बालान सप्लीमेंट के साथ करते थे, जिसे अंडे या ग्रीक योगर्ट जैसे प्रोटीन युक्त नाश्ते के साथ लिया जाता था। देर सुबह नाश्ते के बाद वे बाहर थोड़ी देर टहलते थे, बस 15 मिनट धूप में, ताकि प्राकृतिक विटामिन डी उत्पादन को प्रोत्साहित करने में मदद मिल सके। अगर बादल छाए रहते या सर्दी होती, तो वे अपने पहले भोजन के साथ एक उच्च गुणवत्ता वाला विटामिन डी3 सप्लीमेंट लेते थे। दोपहर का भोजन मुट्ठी भर बादाम या सूरजमुखी के बीज उनके विटामिन ई की आपूर्ति करते थे। साथ ही उनके दोपहर के सलाद पर जैतून के तेल की एक बूंद भी। बस इतना ही था, कोई अतिशयोक्ति नहीं, बस छोटे जानबूझकर किए गए चुनाव। हफ्तों के भीतर तिलक ने कहा कि उनके पास अपने पोते पोतियों के साथ खेलने के लिए अधिक ऊर्जा थी, अपनी पत्नी के करीब होने में अधिक रुचि थी और आत्मविश्वास की एक भावना थी जो पिछले कुछ वर्षों में चुपचाप फिसल गई थी। वे फिर से खुद जैसा महसूस करने लगे, एक युवा संस्करण नहीं, बल्कि उस आदमी का एक मजबूत, अधिक जमीनी संस्करण जो वे थे। सच्चाई ये है कि आपको एक दर्जन गोलियों या जटिल दिनचर्या की आवश्यकता नहीं है। आपको जो चाहिए वह है एक स्थिर लय, सही रूपों में सही पोषक तत्व और एक मानसिकता जो कहती है, मैं अभी भी अपने स्वास्थ्य के नियंत्रण में हूं, क्योंकि आप हैं। निष्कर्ष, अभी देर नहीं हुई है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, तो मैं एक पल के लिए आपसे बात करना चाहता हूं। सिर्फ एक डॉक्टर के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने 30 से अधिक साल आप जैसे पुरुषों के सामने बैठकर बिताए हैं। वे पुरुष जिन्होंने पूरा जीवन जिया है, कड़ी मेहनत की है, परिवार पाले हैं और विरासतें बनाई हैं। वे पुरुष जो अब खुद से पूछ रहे हैं, मेरा शरीर पहले जैसा क्यों महसूस नहीं करता? यह सवाल कमजोरी का संकेत नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि आप अभी भी लड़ रहे हैं, अभी भी उस ताकत, ऊर्जा और जुड़ाव की तलाश में हैं जो जीवन को सार्थक महसूस कराते हैं। और यह कुछ ऐसा है जिसका मैं बहुत सम्मान करता हूं। हमने 3 आवश्यक विटामिनों के बारे में बात की है। विटामिन डी सर्कुलेशन का स्पार्क प्लग, विटामिन बी12 ऊर्जा का जनरेटर और विटामिन ई टेस्टोस्टेरोन का रक्षक। लेकिन असली शक्ति उनके नाम जानने से नहीं आती है, यह उन्हें अपने जीवन में शामिल करने से आती है।
ये पोषक तत्व सिर्फ आपके शरीर का समर्थन नहीं करते हैं, वे आपकी पहचान, आपके आत्मविश्वास और आपके रिश्तों में आपकी उपस्थिति का समर्थन करते हैं। मैंने इसे इतनी बार होते देखा है कि इस पर संदेह नहीं कर सकता। यहाँ जीवन का वह सबक है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। आपका स्वास्थ्य एक कर्ज नहीं है जिसे आपको चुकाना है, यह एक निवेश है जो आप करते हैं। हर स्वस्थ विकल्प, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, आपके भविष्य की जीवन शक्ति के बैंक खाते में एक जमा है। आपने दूसरों के लिए चीजें बनाने में जीवन भर बिताया है। अब समय है शुद्ध में फिर से निवेश करने का। तो अब क्या यह आप पर निर्भर है? आप आज जो कुछ भी सुना है उसे ले सकते हैं और उसे एक शेल्फ पर बैठने दे सकते हैं, या आप इस पर कार्य कर सकते हैं। आप अपने शरीर को वह देने का विकल्प चुन सकते हैं जिसकी वह चुपचाप मांग कर रहा है। आप सुबह की सैर कर सकते हैं, उस सप्लीमेंट को इरादे से ले सकते हैं और अपने स्वास्थ्य और अपने भविष्य को हाँ दो कह सकते हैं, क्योंकि यहां वह है जो मैं बिना किसी संदेह के जानता हूं। अभी देर नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं। आपके पास अभी भी मजबूत महसूस करने, फिर से जुड़ने और वह आदमी बनने का समय है जिसे आप जानते हैं कि आप हैं, पूरी तरह से साहसपूर्वक और बिना किसी माफी के। आपने यहां आकर पहला कदम पहले ही उठा लिया है। अब अगला कदम उठाने का समय है। अगर इस लेख ने आपसे बात की, आपकी मदद की या आपको सोचने के लिए कुछ दिया, तो कृपया इसे अपने तक ही सीमित न रखें। इसे किसी मित्र, भाई या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसकी आप परवाह करते हैं, जिसे यह संदेश सुनने की आवश्यकता है। और मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। नीचे एक टिप्पणी छोड़ें और मुझे बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया, या मुझे बताएं कि आप अगला कौन सा स्वास्थ्य विषय कवर करना चाहते हैं। आपकी आवाज इस समुदाय को आकार देने में मदद करती है। अपना ख्याल रखें और मैं आपसे अगले लेख में मिलूंगा।